हेलो फ्रेंड्स, वायरल वीक में आप सभी का स्वागत है। मैं विवेक कुमार आपको मार्केट एनालिसिस में निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड कुछ स्टॉक्स के लिए एनालिसिस करके बताऊंगा आज कि आपको क्या करना है उन ट्रेड्स में। और ऑलरेडी मैंने निफ्टी, बैंक निफ्टी के ट्रेड्स आपको दिए हुए हैं। फ्यूचर्स बाय करने के लिए बोला हुआ था, ऑप्शंस में भी आप बाय कर सकते थे, वो चीज़ भी मैंने क्लियरली मेंशन किया था। प्लस मैंने स्टॉप लॉस वगैरह सब आपको बता दिया था कि कहाँ पे आपको स्टॉप लॉस रखना है, क्या करना है। तो जिस तरह से ट्रेड था वो अभी तक तो सक्सेसफुल है। सक्सेसफुल तो नहीं बोलूँगा, बट कॉस्ट पे है अभी तक। और एसएल हम लोग का हिट नहीं हुआ है। प्लस जो एक ट्रेड मैंने एयू बैंक का दिया था वो भी काफ़ी अच्छा ट्रेड चल रहा है। वो भी आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देने का सामर्थ्य रखता है। तो अभी आपको करना क्या है, अभी देखिए कल का मार्केट बहुत ही अच्छा पॉजिटिव था। पॉजिटिव मार्केट इन द सेंस अगर आप चेक करेंगे तो मार्केट ओपन हुआ था 38,606 पे। हम लोग का स्टॉप लॉस कहाँ था, 38,500 पे। ठीक है, स्टॉप लॉस हम लोग का हिट नहीं हुआ है और बहुत अच्छी लेवल से ये बाउंस भी कर चुका है और इसने 39,000 के ऊपर क्लोजिंग भी दे दी है। और 39,000 के ऊपर क्लोजिंग देने की वजह से हुआ क्या है कि डेटा कुछ पॉजिटिव बन रहा है। यहाँ पे कल एफआईएस की सेलिंग भी कम हुई है, तो इस वजह से लॉन्ग बिल्डअप भी हुआ है। तो एक हम लोग का जो रिस्क था स्टॉप लॉस हिट होने का वो बहुत हद तक रिड्यूस हो चुका है। तो अभी करना क्या है, अभी आपको बैंक निफ्टी में जो स्टॉप लॉस है वो आपको ट्रेल करके 38,700 पे लेके आ जाना है। 200 पॉइंट ऊपर लेके आ जाना है आपको बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉस। ठीक है। और निफ्टी में अगर देखा जाए, पहले मैं स्टॉप लॉस की बात कर रहा हूँ, जो ट्रेड चल रहा है उसमें मैं बात कर लेता हूँ। निफ्टी की ओपनिंग कहाँ हुई थी, निफ्टी ओपन हुआ था 16,960 पे। हम लोग का स्टॉप लॉस था 16,800 पे, हम लोग का स्टॉप लॉस था। ठीक है, मैंने क्या बोला था, अगर ऊपर कहीं खुलता है आपको कुछ नहीं करना है, होल्ड कर जाना है और वेट करना है। क्लोजिंग कहाँ पे हुई है, 17,142 पे। 142 का हाई लगाया, सॉरी 17,173 पे, 100 समथिंग के आसपास, 17,100 के ऊपर एक क्लोजिंग दिया है। तो बहुत अच्छा मार्केट ने क्लोजिंग दिया है 17,000 के ऊपर। तो ये भी एक पॉजिटिव सेंटीमेंट में आया था और इसमें भी कहीं ना कहीं डाटा में एक लॉन्ग बिल्डअप हुआ और एफआईएस की सेलिंग सिर्फ और सिर्फ 425 करोड़ के 525 करोड़ के आसपास हुई है। तो एफआईएस का सेलिंग रिड्यूस हुआ है। उसके पिछले डे में अगर आप देखेंगे तो 4600 करोड़ रुपए का एफआईएस का सेलिंग हुआ था। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो एफआईएस ने बहुत कम सेलिंग की है कल के दिन। और डीआई इसका थोड़ा बहुत तो बाइंग भी था, 85 करोड़ के आसपास का बाइंग था। तो आई होप, मुझे लग रहा है कि आज अगर मार्केट, आज फेड मीटिंग है अमेरिका में, अगर फेड मीटिंग का जो भी अनाउंसमेंट होता है वो सही होता है, मार्केट के अकॉर्डिंग होता है, मार्केट को सूट करता है, तो मुझे बहुत हद तक लग रहा है कि यहाँ से हम लोग का टारगेट बहुत जल्द मिलने वाला है। बहुत जल्द इन द सेंस आज से कल या फिर मैक्सिमम मंडे ट्यूसडे के अंदर हम लोग को टारगेट मिल जाने के चांसेस हैं यहाँ पे। अभी आप अपना रिस्क कम करने के लिए क्या कर सकते हैं, बैंक निफ्टी में मैंने स्टॉप लॉस तो आपको बता दिया, ट्रेल करके 200 पॉइंट ऊपर ले आना है। बैंक निफ्टी में आपको स्टॉप लॉस 150 पॉइंट ऊपर ले आना है। यानी आपका स्टॉप लॉस अब हो जाएगा 16,950। और जो बहुत ज़्यादा सेफ खेलना चाहते हैं वो 17,000 के पास भी स्टॉप लॉस ला के रख सकते हैं। बट मैं प्रेफरेंस दूंगा कि 16,950 के पास आप लोग स्टॉप लॉस लेके आ जाइए एंड वहाँ पे ट्रेल करके आराम से पोजीशन को होल्ड कीजिए और वेट कीजिए कि क्या होता है आगे। और मुझे जैसा लग रहा है कि देखा जाए तो निफ्टी में भी इनसाइड कैंडल बना है। प्लस अगर आप पैटर्न के हिसाब से देखें डेली चार्ट पे तो बुलिश हैरामी कैंडल भी बना है। अब यहाँ पे कन्फ्यूज़न है, कन्फ्यूज़न क्या है, देखिए यहाँ पे दो दो कैंडल्स बन चुके हैं विद इन 7 डेज़ के रेंज में। अब यहाँ पे इस कैंडल को चेक कीजिए। ठीक है, ये कैंडल है आपका 30 सितंबर का, जब हम लोग का मंथली एक्सपायरी ख़त्म हो गए, नया मंथ अक्टूबर का एक्सपायरी स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो 30 सितंबर को जो कैंडल बना था वो बहुत बड़ा बुलिश कैंडल बना था। और इस बुलिश कैंडल ने प्रीवियस बेरिश कैंडल को, रेड कैंडल को कम्प्लीटली इनगल्फ कर लिया था, यानी कवर कर लिया था। तो यहाँ पे एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बना था और उसके अकॉर्डिंग जो टारगेट बनता है वो 17,700 बनता है। ठीक है, उसके बाद मार्केट ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद यहाँ पे देखिए इवनिंग स्टार टाइप का या शूटिंग स्टार टाइप का आप कैंडल बोल सकते हैं, वो बना। ठीक है, वो बनने के बाद फिर वापस नीचे गिरा मार्केट एंड वापस गिरने के बाद आप देख सकते हैं एक बड़े बेरिश कैंडल के बाद एक छोटा सा बुलिश कैंडल बना हुआ है। और ये बुलिश कैंडल, अगर आप कैंडल स्टिक पैटर्न को जानते हैं तो ये एक बुलिश हैरामी कैंडल है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग भी पॉजिटिवनेस है। तो लेट्स सी, देखते हैं अगर आज मार्केट 17,150 को ब्रेक करता है, एकदम लेवल को नोट डाउन कर लीजिए, 17,150 को ब्रेक करता है, आप अपनी पोजीशन अगर ऐड करना चाहते हैं, आपका फंड अगर अलाउ करता है तो आप पोजीशन को ऐड भी कर सकते हैं। या फिर आपने फ्यूचर्स अगर बाय कर रखा है और ऑप्शन आपने नहीं लिया है और आपके पास फंड अवेलेबल है तो आप वहाँ पे कुछ क्वांटिटी ऑप्शंस की भी बाय कर सकते हैं। आप जो कॉल लेंगे वो 17,000 का कॉल लेंगे, लेकिन लेवल ध्यान में रखना है, 17,150 का लेवल ब्रेक होना चाहिए। स्टॉप लॉस आप 17,000 का लगाएंगे। अब
मान के चलिए कोई ऑप्शन लेता है, वो स्टॉप लॉस कैसे लगेगा? तो सिंपल सा फंड आपको यूज़ करना है, स्पॉट चार्ट देखना है निफ्टी का, इंडेक्स का, ठीक है। इंडेक्स पे जैसे ही 17,150 क्रॉस होता है, आप 17,000 का कॉल ले लीजिए, मंथली एक्सपायरी की कॉल लीजिएगा, जो आपको अराउंड 200-250 रुपये के आसपास मिलेगा, वो कॉल आपको ले लेना है। स्टॉप लॉस आपको इंडेक्स के अकॉर्डिंग लगाना है। इंडेक्स में जैसे ही 17,000 कटता है, आपका जो भी प्रीमियम बचता है, हाँ, जो भी प्रीमियम बचता है 17,000 की स्ट्राइक प्राइस ऑप्शन में, उस पे आपको एग्जिट कर लेना है, ठीक है। तो 17,000 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें फर्स्ट टारगेट रहेगा 17,500, सेकंड टारगेट होगा 17,700। ये दो टारगेट्स के लिए आप इसमें ट्रेड बना सकते हैं, लेकिन लेवल कटने के बाद। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में सिंपल सा फंड है, बैंक निफ्टी में ऑलरेडी ब्रेकआउट दे दिया, ब्रेकआउट देने के बाद ये सस्टेन भी कर रहा है। अगर देखेंगे 39,118 पर क्लोजिंग हुई है। तो बैंक निफ्टी जो है ब्रेकआउट लेवल 39,100 का था, वहाँ पर उसने ब्रेकआउट दिया, उसके बाद वहाँ पे सस्टेन भी किया है कल। अब कंडीशन एक ही होती है कि 39,000 के नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर 39,000 के नीचे यहाँ से जाता है तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा एंड फिर वो डाउन ट्रेंड में आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए अगर आप आज आप ट्रेड बनाते हैं, आपके पास फंड अवेलेबल है, और अगर आप ऑप्शन की पोजीशन को ऐड करना चाहते हैं या फ्यूचर से, और आप ऑप्शन भी थोड़ा बहुत ऐड करना चाहते हैं, तो 39,100 के ऊपर, या फिर जब तक 39,000 के लेवल के आसपास रहे, लेट सपोज मान लीजिए मार्केट थोड़ा बहुत फ्लैट या थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलता है, लेकिन वो 39,000 के ऊपर ही खुलता है, ठीक है। 39,050 हो गया, 39,070 हो गया, इस लेवल के आसपास कहीं खुलता है, तो जैसे ये 39,150 को निकाले, ठीक है, लेवल ध्यान में रखिएगा, 39,150 जैसे ही निकलता है, आप 50% क्वांटिटी ऑप्शंस की ऐड कर लीजिए इसमें, या फिर फ्यूचर अगर आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हो तो ऐड कर सकते हैं। और 39,150 निकलने के बाद 250 जैसे ही क्रॉस करे, ठीक है, बिल्कुल 250 जैसे ही क्रॉस करे, एडिशनल 25% वहाँ पे ऐड कीजिए, एंड जैसे ही 39,340 निकलेगा, वहाँ पे आप रिमेनिंग 25% क्वांटिटी और ऐड कर सकते हैं, और सबका कंबाइंड स्टॉप लॉस जो होगा वो आपका रहेगा 39,000 पर, ठीक है। थोड़ा बहुत आप बफर रख सकते हैं 30-40 पॉइंट का, तो उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के फिर पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। बट कंडीशन एक ही है कि 39,000 के ऊपर मार्केट खुलना चाहिए। अगर 39,000 के नीचे मार्केट खुलता है तो फिलहाल के लिए आपको ट्रेड इग्नोर करना है। जो आपका पुराना आपने पोजीशन बनाया हुआ उसी को होल्ड करना है 38,700 के स्टॉप लॉस के साथ। 38,700 का स्टॉप लॉस करता है तो आप वहाँ पोजीशन एग्जिट कर लेंगे। सिंपल सा प्रोसेस है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार 15 मिनट चार्ट पे भी मैं दिखाता हूँ क्यों मैं ये लेवल्स आपको दे रहा हूँ। आई होप लेवल्स आपको ध्यान में होंगे। देख सकते हैं यहाँ से इसने होल्ड करके ब्रेकआउट दिया था, ठीक है, बैंक निफ्टी। तो ये लेवल क्या है, ये बेरिश कैंडल का हाई 39,082 है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि 39,150 के ऊपर निकले 50% पोजीशन ऐड कीजिए, 39,250 के ऊपर 25%, एंड 39,340 एक रजिस्टेंस है। अगर उसके ऊपर निकलता है देन आप रिमेनिंग 25% पोजीशन ऐड कर सकते हैं, और उसका पूरा कंबाइंड स्टॉप लॉस आपका 39,000 का हो जाएगा। तो इससे होगा क्या कि आपका एक पिरामिडिंग हो जाएगा। आपने एक लेवल पे एक कुछ क्वांटिटी खरीदी, दूसरे लेवल पे कुछ खरीदी, तीसरे लेवल पे कुछ खरीदी, एंड कंबाइंड स्टॉप लॉस आपका 39,000 के पास आ गया। अब अगर रिवर्स भी होगा तो आपका लॉस कुछ हद तक कम होगा, लेकिन अगर यहाँ से मार्केट ट्रेंडिंग होता है तो आपको सिंगल डे में भी 1-1.5 पॉइंट का रैली दिख सकता है। और जो फर्स्ट टारगेट होगा वो 39,700, 39,500, ये दो टारगेट हैं, एंड 40,000, 40,500, टोटल 4 टारगेट्स आपको मिल सकते हैं इन फ्यूचर्स, ठीक है। लेकिन और इसमें एक और बड़ी बात है, इनसाइड कैंडल की वजह से मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं मार्केट में पॉजिटिविटी है। आप देख सकते हैं ये इनसाइड मदर कैंडल है, मदर कैंडल के बाद ये एक बेबी कैंडल बना, बेबी कैंडल का हाई 39,174 था। एंड कल अगर बॉडी के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो बॉडी इनसाइड कैंडल का जो बॉडी है वो क्रॉस कर चुका है। कल का कैंडल ग्रीन जो कैंडल बना था कल, उसने इनसाइड कैंडल का जो बॉडी है उसको क्रॉस करके अप साइड में क्लोजिंग भी दे दिया है। अब होना क्या है, आज अगर इस ग्रीन कैंडल के ऊपर निकलता है 39,164 के ऊपर निकलता है तो फिर मार्केट फुल पॉजिटिव हो जाएगा। और आज की क्लोजिंग अगर मान के चलिए 39,300-400 के पास भी चल जाता है और गिरता भी है, लेकिन 39,164 के ऊपर क्लोजिंग अगर मिलती है हम लोगों को तो फिर मार्केट पॉजिटिव सेंटीमेंट में रहेगा और काफ़ी अच्छा आपको रैली आने वाले फ्यूचर्स में दिख सकता है। तो आई होप चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। स्टॉक में सिर्फ एक ही स्टॉक मैंने दिया है, एयू बैंक। उसके अलावा देख लेता हूँ मैं कोई स्टॉक है क्या। हाँ, अभी फ़िलहाल आप एयू बैंक को ही रखिए। एयू बैंक काफ़ी अच्छा मुझे लग रहा है। बाकी अगर स्टॉक कुछ मिलता है तो मैं लाइव
जब मार्केट चलेगा उस टाइम में शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।